प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको एक और इम्पोर्टेंट ऐसे वो होगा विश्व पर्यावरण दिवस पर निबंध, वो आपको बताने वाले हैं। देखिए, हाल ही में जो एक्टिविटीज़ होती है उनके ऐसे आने के चांसेस ज़रूर रहते हैं। जैसे 21 जून को योग दिवस मनाया गया था। 21 जून को पूरे भारतवर्ष में ही क्या पूरे विश्व भर में योग दिवस अच्छी तरह मनाया गया। तो योग दिवस पर ऐसे हमने पहले ही इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज एक और जो एक्टिविटी जो हमारी गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से अच्छे धूमधाम से मनाई, वो थी एक विश्व पर्यावरण दिवस। इस विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल एक गंभीर समस्या बनकर आ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो उसके लिए एक विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 5 जून को। ये भी हमारे इस गवर्नमेंट में ये एक्टिविटी काफ़ी धूमधाम से मनाई गई। काफ़ी स्कूलों में भी इसका अच्छा, स्कूलों में टीचरों ने, स्टूडेंट्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इस पर निबंध भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस विश्व पर्यावरण दिवस पर निबंध ये टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं एक कोट से, प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग कोट से करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है हमारे इस निबंध के लिए, हमारे इस ऐसे के लिए। तो हमने यहाँ कोट्स लिखा है, प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पार्ट पर चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस क्या है, कैसे, कब से ये मनाया जाने लगा। तो इंट्रोडक्शन पर हम चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। यह दिन सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई करने की आवश्यकता की वजह से जो पर्यावरण है आज के समय इतना प्रदूषित हो गया है, तो पर्यावरण की जो पर्यावरण कार्रवाई करने की जो आवश्यकता हुई, उसकी वजह से वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है, ताकि जो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उसका निदान किया जा सके। तो उसके बाद कुछ और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने यहाँ पर डाला है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चलाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस लोगों में पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जागरूकता का दिन है। इस दिन कर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए। स्कूलों में त्रिवेणी भी लगाई जाती है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो यह दिन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह जो दिन है 1972 में जो यूएनओ की सभा हुई थी, वहाँ उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाए। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने ये डेफिनेशन लिखनी है, इस तरह से ये चीज़ें लिखनी है कि कुछ इतिहास के बारे में कि कब से ये मनाया जाने लगा। 1972 में तो स्थापित किया गया था और ये मनाया जाने लगा उससे नेक्स्ट ईयर 1973 से। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या क्या हम इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये बता दें कि हर वर्ष इस पर्यावरण दिवस पे अलग अलग थीम होता है। जब से ये स्टार्ट हुआ है, हर वर्ष कुछ ना कुछ नया थीम हुआ। इस पर्यावरण दिवस का अलग ही थीम होता है। तो इस साल जब 2017 में ये मनाया गया पर्यावरण दिवस 5 जून 2017 को, तो उस दिन पर्यावरण दिवस का क्या थीम था, मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें ऐड की है। तो वो देखिए, प्रकृति को जानना है तो उसके नज़दीक जाना होगा। प्रकृति को जानना है तो उसके नज़दीक जाना होगा। और लास्ट में ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। लोगों को कनेक्ट किया जाना किसके साथ? नेचर के साथ। तो पीपल और नेचर दोनों का कनेक्शन में होना, दोनों का नज़दीक होना ज़रूरी है। तो यही थीम थी इस साल 2017, जो हाल ही में 5 जून 2017 को पर्यावरण दिवस मनाया गया। वही सारा डिटेल यहाँ पर लिखा है, प्रकृति को जानना है तो उसके नज़दीक जाना होगा। यानी बिना प्रकृति और पर्यावरण को समझे, अगर हम उसको प्रकृति और पर्यावरण को नहीं समझेंगे, हम न तो इसे संरक्षित कर सकते हैं और न ही इसके लिए कोई कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो होता है वो प्रकृति को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रकृति से इतना नज़दीकी रिश्ता कायम करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने इस साल पर्यावरण दिवस का थीम रखा है, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर।
ये था इस साल का थीम। फिर आप प्यारे बच्चों, यहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था, क्या होता है पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य, वो भी हम लिख सकते हैं। देखिए, आपने फाइनल एग्जाम में इस तरह से हेडिंग बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना हेडिंग बनाए पैराग्राफ में लिखोगे तो भी दी बेस्ट है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई है कि किस तरह से हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने लिखा था कि क्या थीम रहा है इस साल 2017 का। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखने वाले हैं कि पर्यावरण दिवस मनाने का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली एम क्या होता है। तो वो मैंने यहाँ पर सारा लिखा है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करना तथा प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा करना है। नो डाउट ये जो पृथ्वी पर इतना जो पोल्यूशन होता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इतने पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो इतना दूषित हो जा रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है, उद्देश्य ये कह सकते हैं कि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा करना है, जिससे पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। देखिए, उनकी रक्षा करना, ये जो पोल्यूशन कम से कम हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बड़े पर्यावरण मुद्दे जैसे वनों की कटाई बहुत होने लगी है। इसका मेन रीज़न रहा है जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वनों की कटाई होगी, और वनों की कटाई होने से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो वनों की कटाई हो रही है, तो साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना इत्यादि को बताने के लिए विश्व पर्यावरण, ये मुद्दे कौन कौन से, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, इन मुद्दों को बताने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस वार्षिक उत्सव मनाने की शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों को पता चले कि वनों की कटाई से कितना बुरा हाल हो चुका है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर का बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी मुद्दे लोगों तक पहुंचाए जाए तभी कुछ निदान पॉसिबल है। तो लोगों को जागरूक करना जरूरी है, इसलिए पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें इस में डाल सकते हैं। देखिए, आपको इस निबंध को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। जैसे आप ये लिखने लग गए पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, कारण हम ये लिखेंगे कि कचरे, गंदगी, गंदे पानी से में जो गंदे पानी को नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। वाहनों से जो धुआं निकलता है, उससे जो वायु प्रदूषण होता है। जो कृषि में यूज होते हैं जहरीले रसायन, उन रसायनों से भी काफ़ी प्रदूषित होता है। ये इतना ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं और क्या हमारी सरकार कर रही है। देखिए, वो डिटेल अगर ज़्यादा लिखोगे तो जो हमारा ये निबंध है काफ़ी लेंथी बन जाएगा, काफ़ी वर्ड्स का बन जाएगा। तो इतना होने के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के बाद हमने थीम लिखी, थीम के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने उद्देश्य लिखा। और अगर कुछ और एडवांस अगर आप लिखना चाहते हो तो पर्यावरण के के कारण और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उससे हमारा जो निबंध है काफ़ी लेंथी बन जा रहा है। तो उसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष, क्या हम कह सकते हैं। तो हमने यहीं पर लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस इस पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक अनूठी पहल है। बिल्कुल एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी लाइन कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है एक अच्छी पहल है, जिससे हमारा जो देश है, हमारी पृथ्वी है, वो अधिक सुंदर बने। और इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें वृक्षारोपण के माध्यम से आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने और साफ सफाई, पानी की बचत, बिजली का कम प्रयोग, जंगली जीवन की सुरक्षा आदि बहुत सी गतिविधियों को कार्य रूप में बदलना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल होगी तभी हमारा पर्यावरण जो है वो बच सकता है। तो नेक्स्ट, पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता को सदैव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा गंदगी नहीं मचानी चाहिए, तो प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने का सदैव प्रयास करना चाहिए। और हम इस निबंध की जो एंडिंग में भी एक अच्छे से कोर्स लिख रहे हैं, वो क्या है, पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। अगर आप पर्यावरण को का ध्यान रखोगे तभी हमारा जो देश है वो महान बनेगा। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। तो आज इस निबंध में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।